हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यू कैन सी बेसिकली खड़ा हूँ सिट्रॉन C3 के साथ और अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि थोड़ा सा जो इशू है कि प्राइसिंग अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतर है और जिसकी एक तरह से एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है, अगर उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में एक बेहतरीन ऑप्शन है फॉर द टाइमिंग। अब देखते हैं कि क्या कुछ प्राइसिंग इसका आता है इंडियन मार्केट में, तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू सिट्रॉन C3 के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऑल न्यू सिट्रॉन C3। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको सेंटर में सिट्रॉन की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं अपने ही बिग ब्रदर सिट्रॉन C5 से इंस्पायर है। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली इंडिकेटर का प्लेसमेंट, जो कहीं ना कहीं हैलोजन में ही दिया गया है, और नीचे भी आपको जो हेडलैम्प है वो भी हैलोजन में ही देखने को मिलता है। नीचे आपको फॉग लैम्प का प्लेसमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो आपको डीलरशिप के एंड से फिटमेंट कराना पड़ेगा। हम ओवरऑल राइट साइड की प्रोफाइल की बात करें लेफ्ट साइड की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऑल न्यू सिट्रॉन C3। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे फ्रंट पे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसका ग्रिल देखने को मिलता है रेडिएटर का, जो अंदर आप देख पा रहे होंगे रेडिएटर का व्यू मिल पा रहा होगा प्रॉपरली यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वही ग्रिल का रिजेंबल नीचे भी देखने को मिलता है, और जो यहाँ पर आपको दो स्किड प्लेट का प्लेसमेंट है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो सेगमेंट में काफी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm का देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर ऑल न्यू सिट्रॉन C3 की तरफ से। अगर इंडियन मार्केट को देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सिट्रॉन का कॉन्सेप्ट है इसको हैचबैक के तौर पर पेश किया गया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इसके ओवरऑल डिजाइन को देखेंगे तो ये एक तरह से हैचबैक एंड मिनी SUV जो अभी इंडियन कॉन्सेप्ट में आया है उसके बीच में कहीं स्टैंड आउट करता है। ओवरऑल जो बोनेट एरिया है वो भी काफी बेहतरीन है, थोड़ा सा लंबा भी है, तो कहीं ना कहीं आप अगर आप अंदर बैठेंगे तो काफी सेफर साइड होने वाले हैं। ऑल्दो अभी इसका ग्लोबल एनकैप रेटिंग वगैरह तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो मुझे फील हो रहा है एज अ प्रोडक्ट ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दो वाइपर के प्लेसमेंट किए गए हैं। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ आपको फेंडर पर ही देखने को मिलेगा इसका इंडिकेटर, और सीएट की तरफ से टायर दिए गए हैं जो यहाँ पर 65R15 यानी 15 इंच का आपको यहाँ पर बेसिकली स्टील रिम देखने को मिलता है। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रॉपरली क्लैडिंग वगैरह दिया गया है, सस्पेंशन भी आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। आगे डिस्क ब्रेक का भी प्लेसमेंट मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इट्स क्लियरली एविडेंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अगर हम ORBM की बात करें तो दैट इज डुअल टोन ORBM जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर का जो पार्ट है दैट इज स्लाइटली ग्लॉसी ग्रे कलर में है, नीचे जो पार्ट है वो बेसिकली यहाँ पर आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में है। कोई यहाँ पर मैं कैमरा वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। ए पिलर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। ऊपर का जो रूफरेल और ऊपर का जो एरिया है वो ग्रे फिनिश में है। बीच का जो आपका बी पिलर है दैट इज इन मैट ब्लैक, सी पिलर इज ऑल्सो इन मैट ब्लैक, और कुछ ग्राफिक डिजाइन इंसर्ट है जो ओवरऑल इसके डिजाइन को कहीं ना कहीं डिफरेंट इन द सेगमेंट, यूनिक इन द सेगमेंट बना देता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी बेहतरीन डिजाइन इंसर्ट किया गया है रूफ टॉप पर, और स्पॉइलर भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड देखने को मिलता है, तो बॉडी में ही एम्बेडेड स्पॉइलर भी देखने को मिल जाएगा। और इस साइड अगर आप देखते हैं तो ये जो रूफ रेल है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ये आपको डेफिनेटली गाड़ी के साथ ही मिलने वाला है। और ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एंटीना देखने को मिलता है, जो कोई सार्कफिन वगैरह नहीं है, एक ट्रेडिशनल एंटीना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एवरीथिंग व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज एक्सेप्शनल इन द क्लास जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल्दो अभी प्राइसिंग तो डेफिनेटली रिलीज नहीं हुआ है, वेरी सून यू विल गेट टू नो अबाउट प्राइसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, आई मीन वेरिएंट वाइज। अगर नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा क्लैडिंग देखने को मिलेगा, और इसमें भी यहाँ पर इट्स अ काइंड ऑफ सिट्रॉन सिग्नेचर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो C5 में भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर भी दिया गया है। अगर हम रेयर टायर की बात करें तो वो भी आपको 195/65R15 यानी 15 इंच का ही आपको स्टील रिम दिया गया है, बट जो क्लैडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं देख पा रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ गन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी को रिजेंबल कर रहा है। जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी बेहतरीन बिल्ड के साथ यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। इसकी चैसी जो अभी बेसिकली ऑल्दो आई से कि कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप क्लोजर लुक से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सिट्रॉन की बैजिंग देखने को मिलती है, जो
टेल लैंप है उसको यहाँ तक ऑल्दो एक्सटेंड किया गया है, जो कहीं ना कहीं इसके साइड प्रोफाइल को भी काफी इनहांस कर देता है। यहाँ आपको हेलोजन में ही सारी लाइट्स देखने को मिलती हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, और C3 की बैजिंग यहाँ पर है, सिट्रॉन की बैजिंग विद लोगो यहाँ पर दिया गया है, और प्योरटेक की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच इज बेसिकली इंडिकेशन ऑफ इट्स टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है। व्हाट आई एम एबल टू काउंट हियर इज 1 2 दो पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलता है, और दिस इज अराउंड 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3, जिसको आप इंडियन रोड कंडीशन को देखते हुए कहीं भी इजिली ड्राइव कर पाएंगे। दिस इज बेसिकली पैसेंजर साइड डोर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3, जहां पर आपको कुछ इस तरह से मैनुअल ORVM के एडजस्टमेंट के स्विच देखने को मिल जाएंगे। ग्लॉसी सिल्वर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सिट्रॉन का डोर नॉब, यहाँ पर स्विच देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पर पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली ग्रैब हैंडल विच इज इन ब्लैक कलर ओनली। यहाँ पर भी आपको कुछ बेज कलर का इंसर्ट है, जिसमें 1 लीटर वाटर होल्डर के साथ कुछ मैक पॉकेट होल्डर है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर हम एक बार इंटीरियर को प्रॉपरली कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको एक बेहतरीन, बेस्ट इन द क्लास मैं बोलूंगा, जो यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3 के साथ। बट अगेन अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग, बट जो भी अगर जिस तरह से एक हिंट है इस सिट्रॉन की तरफ से, अगर उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो इसका इंटीरियर का डिजाइन है वो आपको एक्सेप्शनल, डेफिनेटली एक्सेप्शनल इन द क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट है, जो यहाँ पर आपको पूरा फ्लैट सा एक डैशबोर्ड मिल रहा है, जिसको आप यूटिलिटी के तौर पर पूरा का पूरा डैशबोर्ड आप यूटिलाइज कर पाएंगे फ्लैट डिजाइन की वजह से। जो ये AC का नॉब है वो भी, ग्रिल भी काफी बेस्ट इन सेगमेंट में बोलूंगा, जो डिजाइन वगैरह है वो काफी बेहतरीन है। अगर हम ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ऐसा लगता है फ्रंट से देखने पर कि कोई ऐसा स्पेस नहीं है, बट यहाँ पर आप कुछ अगर रखना चाहते हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं। और अंदर की तरफ काफी डीप सा आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ये पर्टिकुलर ग्लव बॉक्स। तो यूटिलिटी स्पेसेस काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलते हैं, और इतना यहाँ पर कुछ जगह मिलता है जहां पर आप, आई डोंट थिंक मोबाइल फोन यू कैन नॉट पुट ओवर हियर, बट कुछ छोटे मोटे आप एक तरह से सनग्लासेस वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रख पाएंगे। सीट जो देखने को मिल रहा है दैट इज इन फैब्रिक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेसिकली थाई सपोर्ट, लंबा सपोर्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। ऑल्दो इट्स नॉट हैविंग एनी हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है, बट जो क्वालिटी है वो सीट्स की वो काफी बेहतरीन है। नीचे मैटिंग वगैरह भी काफी बेहतर क्वालिटी का करा गया है। अगर हम इंटीरियर को एक बार प्रॉपरली आपको दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इंटीरियर। अगर कीज की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से कीज देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर सिट्रॉन के साथ, जो 2 लॉक अनलॉक बटन के साथ आता है, और पीछे की तरफ आपको सिट्रॉन का लोगो देखने को मिलता है। जो की का डिजाइन है दैट इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डिजाइन एलिमेंट है। अगर हम एक बार इसको अनलॉक करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लॉक होने के बाद यहाँ पर आपको इसका ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है, जो ऑल हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा ORVM का। सिल्वर में आपको डोर नॉब देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक स्विच है, और 2 यहाँ पर आपको बेसिकली पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। यानी आप फ्रंट 2 पावर विंडोज को ही ड्राइवर साइड से एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ कुछ मैप पॉकेट होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है। कोई स्पीकर पर कोई बैजिंग किसी भी ब्रांड का नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन से कंपनी से यहाँ पर स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं। नीचे आपको यहाँ पर स्कफ एरिया देखने को मिलेगा। कुछ स्कफ प्लेट पर कोई सिट्रॉन C3 की बैजिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ से आप अपना ऊपर बाहर बोनेट एरिया ओपन कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर आपको हेडलाइट लेबलर स्विच देखने को मिलेगा। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई बिलीव दिस इज चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ आपको कुछ लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, और इस साइड आपको यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। जो ड्राइवर साइड सीट है वो कहीं ना कहीं आपको मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कार, क्योंकि यहाँ पर आप काफी नीचे बैठने वाले हैं। जो ऊपर का मैं देख पा रहा हूँ बोनेट एरिया है, आप खुद थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, वो थोड़ा ऊंचा है, तो ऑल्दो आपकी विजिबिलिटी हो सकता है अच्छी हो, बट अगर आप थोड़ा और ऊपर बैठेंगे तो आपको ड्राइव में काफी आसानी रहती है, अगर आपका आगे का पूरा व्यू मिल पाता है। यहाँ पर ABC पैनल है, जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है दैट इज
प्लास्टिक जो मुझे थोड़ा सा प्लास्टिक का बना हुआ लग रहा है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दोनों ये मेटल है। और कहीं ना कहीं जो टाटा भी आजकल ये प्लास्टिक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा है, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर ये पैनल जो एक्सेलरेटर है वो आपको यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। कुछ इस तरह से आपको कीज को इंसर्ट करना पड़ता है, कोई भी कीलेस एंट्री या फिर पुश स्टार्ट बटन का प्रोविजन नहीं है। और यहाँ पर छोटा सा आपको ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, जो साइज में थोड़ा सा इट्स नॉट दैट एडुकेट, बट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा होगा। और टोटल किलोमीटर ड्रिवन है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पर फ्यूल गेज है। अगर हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर टोटल ट्रिप ए, यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रिप बी, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर कुछ आपको इंडिकेशंस लाइट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ मैल फंक्शनिंग के लिए आपको दोनों साइड दिया गया है। सीट बेल्ट रिमाइंडर है, इंजन का यहाँ पर है, फ्यूल का है। तो ओवरऑल इट्स एडुकेटली इंफॉर्मेटिव, बहुत बेहतर तो नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर प्रॉपरली आपको डिजिटल देखने को मिलता है, दैट इज बेस्ट थिंग। बट जो बेस्ट पार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसका इंफोटेनमेंट, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ये काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर अगर आप होम पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है प्रॉपरली। रेडियो, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, यहाँ पर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो कुछ इतना जनरल डिस्प्ले, फ़ोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो अपने आप में एक तरह से काफ़ी बेहतरीन इंफोटेनमेंट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट को अगर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वहाँ पर देखने को मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इंफोटेनमेंट का इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो IRBM है ये कोई डे नाइट आपको देखने को नहीं मिलता है, ये आपको सिंपल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये यहाँ पर सनवाइजर देखने को मिलता है जिसमें कोई टिकट होल्डर नहीं है। केबिन एल्यूमिनेशन लैंप आपको कुछ इस तरह से येलो में देखने को मिलेगा। इस साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मिरर जो इस साइड के सनवाइजर में है, और यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग जरूर देखने को मिल जाती है। जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो एक प्रीमियम है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। अभी कोई प्राइसिंग वगैरह जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिलीज नहीं हुआ है, बट जो भी प्राइस पॉइंट पर ये एक्सपेक्टेड है अगर उस पर ही आता है तो कहीं ना कहीं बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा इंडियन मार्केट को देखते हुए। जो AC है वो प्रॉपरली आपको मैनुअल देखने को मिलता है। यहाँ पर हजार्ड लैम्प का स्विच है, एक यहाँ पर USB सॉकेट है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर भी कुछ स्पेस है जहाँ पर आप इजीली अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह रख पाएंगे। यहाँ भी स्पेस है, यहाँ 2 कप होल्डर है। जो गियर नॉब है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। एक तरह से एक स्पोर्ट व्हीकल जो आप देखा करते थे मिनी वगैरह, कुछ उससे इंस्पायर्ड इसका बेसिकली यहाँ पर गियर दिया गया है, जो यहाँ पर आपको 6 स्पीड विद रिवर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको स्पेस है। यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो पार्किंग ब्रेक देखने को मिल रहा है, इसमें आपको आगे सिल्वर इंसर्ट है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल रहा है पीछे के लिए, जो यहीं पे दिया गया है। जैसा हमने बताया था कि ड्राइवर साइड में सिर्फ आपको फ्रंट 2 विंडोज के मिलते हैं स्विचेस, और यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो फ्रंट का डिजाइन है वो काफी बेहतर है। अगर हम आपको सिटिंग पोस्चर दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, अभी मैं बेसिकली बैठा हूँ इस सिट्रॉन C3 में। जो मुझे यहाँ पर बेसिकली जो हेडरूम देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फिक्स्ड हेडरेस्ट है, बट वो भी काफ़ी बेहतरीन पोजिशनिंग की गई है। तो अराउंड आपका 6 फीट का अगर हाइट होता है तो आपको कोई मेजर इश्यूज होने वाला नहीं है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इसको जो यहाँ पर सिट्रॉन ने बोला है कि ये बेसिकली एक हैचबैक गाड़ी होने वाली है, तो उस हिसाब से हेडरूम काफ़ी अच्छा है। एक मिनी SUV वाला जो हेडरूम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी बेहतर है। मुझे साइड सपोर्ट, थाई सपोर्ट, लंबा सपोर्ट, हर एक चीज़ काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसका फ्रंट सीट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ इसके कुशनिंग को एक्सटेंड किया गया है, तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको सिटिंग पोजीशन देखने को मिलता है। अगर आप पीछे ध्यान दे रहे होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो पीछे का भी सीट है उसमें भी कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। अगर हम रेयर साइड डोर की बात करें, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू फ्रंट डोर ओनली। यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर नॉब देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और कोई पावर विंडो का स्विच आपको डोर्स पर पीछे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ अगर आप सीट देखेंगे तो काफी मुझे ठीक ठाक स्पेसियस
रेयर सीट देखने को मिल रहा है। जो बीच का पार्ट है वो हम्प थोड़ा डेफिनेटली ऊपर है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है या मोटाई बोल सकते हैं, वो कम है, जिसकी वजह से जो मिडिल का पैसेंजर है वो एक पैर उस तरफ एक पैर इस तरफ करके थोड़ा सा कंफर्ट जोन में डेफिनेटली बैठ पाएगा। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 यूएसबी सॉकेट देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए, तो वो चार्जिंग वगैरह का काफ़ी खासा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मुझे दिख पा रहा है कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लेग रूम आपको देखने को मिल जाएगा। सीट के पीछे आपको कुछ इतना स्पेस रखने के लिए जगह वगैरह दिया गया है, और ओवरऑल इंटीरियर मुझे बेहतर लग रहा है। एक बार मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले आप एक बार देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको रियर की तरफ से आपको फ्रंट का डिज़ाइन देखने को मिलता है इस डैशबोर्ड का, इस पर्टिकुलर सिट्रॉन के साथ, जो मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। पीछे से देखने में अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्लियरिटी थोड़ी आई बिलीव कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज। जो डैशबोर्ड है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी आगे रखने की कोशिश की गई है, जिससे आपको आगे भी काफ़ी बेहतरीन स्पेस मिल पाए, और जो डिस्टेंस मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर फ्रंट डैशबोर्ड का रियर से, वो काफ़ी बेहतर है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि काफ़ी स्पेसियस ये गाड़ी है। अगर हम रियर सीट की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा हेडरूम देखने को मिल रहा है। जो हेड का सपोर्ट है बेसिकली हेडरेस्ट का, वो भी काफ़ी बेहतर है, ऑल्दो ये फिक्स्ड है। अगर कहीं ना कहीं ये एडजस्टेबल होता तो काफ़ी बेहतर था। और एक चीज़ जो बिल्कुल मिसिंग है वो यहाँ पर आपको मिडिल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं लंबी जर्नी में हो सकता है उसको डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाए है। ऑल्दो मुझे जो फील हो रहा है, एक जो मिनी एसयूवी का जो फील है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई रिकमेंड कि एक बार आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या व्यू है इस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3 को लेकर के। आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, इस प्रोडक्ट को देखने के बाद, कि इसको हैचबैक बोलना सही है या मिनी एसयूवी। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ आई टॉक अबाउट रियर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3, तो यहाँ पर आपको कोई डिफॉगर, वाइपर या फिर वॉशर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑल्दो आपको देखने को मिल रहा है हाई स्टॉप लैम्प, ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से आपको डिजाइन इंसर्ट है। अगर हम एक बार इसकी बूट स्पेस को दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपका ये लिड ओपन होता है, जिसमें आई एम नॉट एबल टू सी एनी ग्रैब हैंडल जिससे आप इसको क्लोज कर पाए। अगर बूट स्पेस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दैट इज बेस्ट इन सेगमेंट जो यहाँ पर आपको बूट देखने को मिल रहा है, और काफी बेहतर ऑर्गेनाइज किया गया है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर जो देखने को मिल रहा है, दैट इज आई बिलीव सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल जो 185 65 R15 यानी 15 इंच का ही स्टील रिम आपको पीछे स्पेयर में भी देखने को मिलता है। और कोई एल्यूमिनेशन लाइट आई एम नॉट एबल टू सी ओवर हेयर। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर मैचिंग वगैरह दी जाती है। जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बेहतर है, जो मैं आपको अभी बेसिकली किसी पर्टिकुलर गाड़ी से आई एम नॉट एबल टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर सिट्रॉन, जस्ट बिकॉज कि जो सिट्रॉन का प्लेसमेंट है दैट इज इन हैचबैक, बट व्हाट आई फील इट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन लाइक मिनी एसयूवी ऑल्सो। एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सिट्रॉन की बैजिंग है वो इस साइड भी दी गई है और इस साइड भी दी गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऑल न्यू सिट्रॉन C3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, सिट्रॉन की किसी भी गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डीलरशिप को आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो अपना टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। सो होप you enjoyed this video, and please hit like button and subscribe this channel for more such videos. Thanks for watching this video. See you in the next video very soon. Bye bye till then. Thank you.